आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी इस पुस्तक से देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता का स्वाध्याय कृति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ससंदर्भ व्याख्या के लिए रचनाएं यह भाग का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहली रचनाएं दी है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे से लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हो तो तुम मुझसे कुछ नहीं, मुझे आपसे या मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसका संदर्भ आएगा। प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कविता से उद्धृत है। उसका स्पष्टीकरण है। प्रस्तुत कविता में वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में स्वस्थ बैठ सकते हो? अर्थात देश का एक भाग झुलस रहा हो तो दूसरा भाग अमन या नींद से नहीं रह सकता है। आज आतंकवाद के चारों तरफ कोहरा मच रहा है। स्वतंत्रता के समय देखे सपने चूर चूर हो गए हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि से देश की जनता झुलस रही है। कवि प्रश्न ही करता है कि यदि किसी पर घर में एक कमरे में आग लगी हो तो वह दूसरे कमरे में आराम से सो सकता है क्या? यदि किसी के घर में एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो वह दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकता है क्या? यदि इस सवाल का जवाब है हाँ, तो कवि कहता है कि अब मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि देश की यह स्थिति देखकर कवि कुछ कहने या बोलने में के मनस्थिति में नहीं है। उसका विशेष आएगा। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने युगीन सत्य को उजागर किया। दूसरा प्रश्न है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से में उसी तरह साबुत नहीं बनते हैं जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत, शहर, गांव, वैसे ही अपनी अपनी देख अनमने हैं। यदि तुम यह नहीं मानते कि तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। प्रस्तुत यह जो पंक्तियां है ये कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है इस कविता से कवि ने कहा है कि ये जो पंक्तियां है यह उसने उद्धृत है। उसका स्पष्टीकरण कवि ने कहा है कि प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने वर्तमान देश की वास्तव स्थिति को स्पष्ट करते हुए कवि यह स्पष्ट करता है कि देश कागज पर बना नक्शा मात्र नहीं होता, क्योंकि देश एक भूखंड होता है, संपूर्ण धरती का एक हिस्सा होता है देश, जो किसान, मजदूर, सिपाही और सामान्य जनता के द्वारा जीवन आकार लेता है। कवि कहता है कि देश को कागज पर बना नक्शा समझने वाले लोग नादान हैं। वे यह मानते हैं देश का नक्शा जिस कागज पर बना है वह कागज एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उस तरह साबुत नहीं बन सकते। देश के नदी, पर्वत, गांव, शहर जैसे ही अपनी अपनी जगह दिखाई देते हैं। कौन सी भूभाग में कौन सी नदी बहती है, कौन सा गांव है, कौन सा पर्वत है, यह महज एक नक्शा बनकर रह जाता है। कवि कहते हैं कि यदि लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि देश केवल कागज पर बना नक्शा नहीं होता, तो मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है। क्योंकि जो लोग देश को कागज पर बना महज एक नक्शा मानते हैं, वे लोग देश की किसी समस्याओं को समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, या यो कहिए कि वो देश की समस्याओं को समझना ही नहीं चाहते। अंत में कवि कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने देश के ठेकेदारों की मानसिकता को स्पष्ट किया है। तीसरा प्रश्न है, या तीसरे प्रश्न की पंक्तियां दी है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी तो जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी भी जा सकती है।
संदर्भ प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दया सक्सेना द्वारा लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है कविता से उद्धृत है। उसका स्पष्टीकरण है कि प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने युगीन वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती होती है इंसान की जान। लेकिन आज की विडंबना में है कि आज इंसान की जान को एकदम सस्ता समझा गया है। इंसान की जान को चींटियों की तरह मसल दिया जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। आज संविधान ने इंसानों को बहुत से अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन कटु सत्य तो यह है कि इन अधिकारों को कागज के टुकड़ों पर लिखकर फाड़ दिया जाता है। इंसान के लिए बने हुए कानून को शिकंजे में इंसान को ही फंसाया जाता है। जो इंसान उसकी सुरक्षा से बिना है वह अपने भक्ष्य बन सकता है। इंसानों के अधिकारों को कागज पर लिखी इबारत को फाड़कर जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ दिया जाता है। उसका विशेष है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने युगीन सत्य को स्पष्ट किया है। चौथी पंक्तियां बताई गई है। जो विवेक खड़ा हो लाशों के टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा है जो बंदूकी की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दया सक्सेना द्वारा लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है इस कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कविता द्वारा युगीन वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि आज कहीं भी विवेक नहीं है। आज भी विवेक लाशों के टेक के खड़ा है। कवि कहता है कि ऐसा विवेक अंधा है क्योंकि वह असल में ढोंग है जो विवेक के नाम पर आतंक मचाए हुए है। कवि कहता है कि जो देश बंदूक की नली से चल रहा है वह हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते हो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अर्थात आज देश की हालत ऐसी है कि चारों तरफ आतंकवाद भ्रष्टाचार फैला है। ऐसे माहौलों में देश में अमन और शांति कहाँ से स्पष्ट या प्रस्थापित हो। जो देश बंदूक की नली से चल रहा है वह हत्यारों का धंधा है। जो सत्य को मानने से इनकार करता है ऐसे लोगों के साथ कवि को एक क्षण भी नहीं रहना है। 5वां प्रश्न उसमें बताया है। याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। इसका संदर्भ उन्होंने बताया है। प्रस्तुत अवतरण में सर्वेक्षण दया सक्सेना द्वारा देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है इस कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण में कवि ने कहा है प्रस्तुत कविता के द्वारा देश की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया गया है। इस तरह से जिस देश के बच्चे और सामान्य जनता सुरक्षित नहीं है वहाँ के शासन का पतन होता है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि जिस देश में बच्चों की हत्या कर दी गई हो, औरत की मौत के घाट उतार दिया गया हो, सामान्य आदमी को गोलियों से भुना गया हो, उस देश के शासन ही बल्कि पूरा राष्ट्र का पतन होता है। उसका विशेष है प्रयुक्त जो पंक्तियाँ दी है कवि ने उसमें देश की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया गया है। इस तरह से कवि ने बताया है। 6 भाग है उसका घटक है। ऐसा खून बहकर धरती में जज नहीं होता, आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर दौड़ती रहती है तो समझ लो
तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने का तक अधिकार नहीं। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। उसका संदर्भ है प्रस्तुत अवतरण सर्वेक्षण दया सक्सेना लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है। इस कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो खून अपने देश की धरती पर अत्याचार को देखकर गर्म नहीं होता, वो खून धरती में जज्बा नहीं होता। ऐसा खून आकाश में फहराते अपने देश में झंडों को काला करता है। जो खून अपने देश की धरती की रक्षा के लिए नहीं बहना चाहता, अपने देश के लिए कलंक साबित होता है। कवि कहते हैं कि जिस देश में अमन और शांति होती है, जहाँ सबसे पहला फौजी बूटों के निशान होते हैं और उन निशानों पर सामान्य आदमी की लाशें गिरती हैं, ऐसे माहौल को देखकर भी यदि तुम्हारा खून आग बनकर नहीं दौड़ता तो समझ लो कि तुम्हारे दिल में अपने देश के प्रति सम्मान नहीं है। जिस दिल में अपने देश के प्रति सम्मान नहीं होता, वह इंसान इंसानियत से परे होता है। ऐसे इंसान को अपने देश की धरती पर सांस लेने का अधिकार नहीं होता। जो इंसान अपने देश के प्रति वफादार नहीं होता, अपने धरती पर अपने ही देशवासियों के खून को बेहतर देखकर जिसका सम्मान नहीं जानता, वह इंसान इस संसार में रहने के लायक नहीं होता। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने वास्तविकता का स्पष्ट किया है। सातवां और आखिरी उन्होंने कविता की पंक्तियों का संदर्भ दिया है। आखिर बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारों को कभी मत करो माफ। चाहे हो वह तुम्हारा धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वधर्म्य धन्य पहरेदार। उसका संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दया सक्सेना जी ने लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है, इस कविता से उद्धृत है। उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि कवि ने कहा है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति अपने देश में फैले आतंक को देखकर भी चुप रहे, उस देश की धरती पर जीने का कोई भी उसको अधिकार नहीं है। कवि अंतिम बार कहता है कि यदि किसी ने इस देश के सम्मान को हत्या की हो या बिल्कुल भी माफ़ न कर किया जा सके, या उसका सम्मान जिसने किया नहीं हो, उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, धर्म का ठेकेदार हो, या फिर लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार ही क्यों ना हो। ऐसे कभी भी ऐसे किसी भी लोग की हत्यारे को कतई माफ़ नहीं करना चाहिए जो इंसानियत की हत्या करता है। विशेष इसका आएगा। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने युगीन वास्तविकता को स्पष्ट किया है। इस तरह से दूसरी जो कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता है, इस कविता की स्वाध्याय कृति आज समाप्त हुई है। इस स्वाध्याय कृति में हमने लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न व संदर्भ स्पष्टीकरण की और कविता के रचनाओं की सुसंदर्भ स्पष्टीकरण भी आज हमने देखा है। अब फिर से एक बार यह कविता आपके घर में, आपके हमारा हिंदी के टेक्स्ट बुक में पढ़ी है। आज जो स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ है, 2-3 वीडियोज में या सेशन में हमने ये स्वाध्याय कंप्लीट किया है। अब घर में अच्छे से पढ़िए, समझिए, सुनिए और इन सब प्रश्नों के उत्तर आप आपके हिंदी की कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।